सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे। गुरु जी की अभी कथा चल रही है श्री शिव भक्त शिव महापुराण की कथा, परतवाड़ा महाराष्ट्र में ही, जिला अमरावती, वहां से गुरु जी कथा वाच रहे हैं। ये कथा में गुरु जी ने एक संतान प्राप्ति का उपाय बहुत ही नया बताया है और ये अचूक उपाय है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये उपाय बैसाख महीने में करना है। तो अभी बैसाख महीने चल रहे हैं और आपके पास है इस उपाय को करने का मौका। तो अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर आपको अगले बैसाख यानी कि 2025 में ही मौका मिलेगा इस उपाय को करने के लिए। तो बहुत ही ये साधारण सा उपाय है, एक पीपल के पत्ता वाला उपाय। जिनकी शादी के 30 साल हो गए हैं, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो एक पीपल के पत्ता वाला उपाय जरूर करें। उनके घर में पुत्र की प्राप्ति, वंश की वृद्धि, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा गुरु जी ने कहा है। क्योंकि गुरु जी के जो व्यासपीठ से उपाय बताए जाते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाती है। हजारों लोगों ने किया है और उनको संतान की प्राप्ति हुई है। तो इस बैसाख महीने में इस पीपल के पत्ते वाला उपाय जरूर करें। जिनकी शादी के 30 साल हो गए हैं, सब जगह दिखा लिए हैं, डॉक्टर से लेकर आपने पूजन पाठ भी करा लिया है, उसके बाद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उम्मीद छोड़ दिए हैं, हताश हो गए हैं, कोई चांस नहीं आपको माँ बनने का, तो एक बार बाबा पर भरोसा कर यानी कि भोलेनाथ पर, महादेव पर भरोसा करके एक पीपल के पत्ता वाला उपाय जरूर करें। आपके भी घर में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, वंश की वृद्धि अवश्य होगी। बात है यहाँ पे विश्वास का। विश्वास हो तो करना, विश्वास नहीं है तो हम कहेंगे फिर आप स्किप कर देना। आप बिल्कुल भी इस उपाय को मत करना अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पे उपाय को समझेंगे थोड़ा अच्छे से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अचानक से चैनल पर पहली बार आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिएगा। तो चलिए हम लोग इस उपाय को समझते हैं, कब करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पीपल के पत्ते वाला उपाय है, इसे आपको रविवार को दिन नहीं करना है, क्योंकि रविवार को पीपल के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, पीपल के पेड़ को नहीं टच किया जाता है। इसलिए आप रविवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप बैसाख महीने में कम से कम 4 से 5 बार जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं, अगर समय है तो इसे 3 बार तो जरूर करें। तो इस तरीके से आप बैसाख महीने में जितना आपसे हो जाए 3 बार, 4 बार, 5 बार इस उपाय को आप कर लीजिए संतान प्राप्ति के लिए, एक पीपल के पत्ते वाला उपाय। तो यहाँ पे हो गए। जो सबसे बड़ी बात थी कि रविवार को आपको ये उपाय नहीं करना है। और यहाँ पे बता दें कि ये उपाय आपको सुबह में करना होगा। सुबह में प्रातः काल में, ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो तो आप शाम 11 बजे तक कर सकते हैं। अगर आपको सुबह में समय नहीं मिल रहा है किसी भी कारणवश, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय होता है जिस समय सूर्य डूब गया हो, सिर्फ उजाला हो और अंधेरा आने वाला हो, वही प्रदोष काल का समय कहलाता है। इसका कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसलिए हम आपको समय नहीं बता रहे हैं कि 6:30 से लेकर 7 बजे तक कि 5:30 से, क्योंकि ठंडी के दिन में सूर्य जल्दी डूब जाता है और गर्मी के दिन में सूर्य थोड़ा लेट से डूबता है, इसलिए इसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। बस इतना समझ ले कि सूर्य डूब गया हो, प्रदोष काल प्रारंभ हो गया है। ठीक है, तो आपको ये उपाय कोशिश करनी चाहिए कि सुबह में ही कर ले। अगर नहीं समय मिल रहा है सुबह में तो प्रदोष काल में करें, यानी कि शाम के समय। तो आपको एक पीपल के पत्ता लेना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छे वाला लेना है। इसमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं हो, किसी भी प्रकार का इसमें छिद्र नहीं हो, एकदम अच्छा वाला लीजिएगा। तो एक पीपल के पत्ता लेकर और साथ में आपको एक तांबे के पात्र में आपको जल ले लेनी होगी। जल आपको अपने रसोई घर से भरना है, जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हो वहाँ से आपको, मटका है तो मटका में से ले लीजिए और उपाय करने के लिए चल जाइए। मंदिर में से नहीं लेना है आपको। अगर आपका जो नियम है प्रतिदिन मंदिर जाने का, उसे आप प्रतिदिन मंदिर जाइए, उससे इस उपाय में कोई मतलब
लगाव नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है। अगर आपका नियम है सुबह आप मंदिर जाकर जल चढ़ाने का, तो आप 1 लोटा जल चढ़ाइए, पूजन करिए, उसके बाद आप इस उपाय को जरूर करिए। तो 1 लोटा जल आपने ले लिया, 1 लोटा जल और 1 पीपल के पत्ता, ये 2 ही आपको इस उपाय में जरूरत है, 2 ही सामग्री आकर, ठीक है। इसे लेकर आपको एक बड़ा सा बेल के पेड़ के नीचे जाना है। याद रखिएगा, जिसकी छांव आपके ऊपर पहुंचे पड़े उसी बेल के पेड़ के नीचे जाना है। छोटा सा पौधा हो या आपके हाइट का हो या आपके हाइट से थोड़ा सा बड़ा हो, वैसे बेल के पेड़ के पास नहीं जाना है। जो आपके हाइट से बहुत बड़ा हो, हाथ भी आप ऊपर करें, उसके बाद में उसके पत्ते को नहीं छू रहे हो, वैसे आपको बेल के पेड़ के नीचे जाना है, यानी कि उसकी छाया आपके ऊपर पड़े। तो यहाँ पे ये दोनों सामग्रियाँ लेकर आपको सीधे चले जाना है। बेल के पेड़ के जो जड़ होंगे वहाँ पे आपको इसी तरीके से पीपल के पत्ते को समर्पित करना है और पिपलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण जरूर करना है। कौन से भगवान? पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण जरूर करें। तो आपको यहाँ पे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना बहुत जरूरी है। पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पीपल के पत्ते को बेलपत्ते के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है और जो अपने साथ एक कलश जल लेके गए हो तांबे के पात्र में, उसी कलश से इस पीपल के पत्ते पर आपको 7 बार जल समर्पित करना है। रोक रोक कर 1 बार समर्पित किए, फिर रुक गए, फिर 1 बार समर्पित किए, फिर थोड़ा देर रुक गए, फिर 1 बार समर्पित किए, फिर रुक गए। इस तरीके से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या तुमरुका जी का नाम का स्मरण लेकर आपको 7 बार जल समर्पित करना है। और जब जल समर्पित कर देंगे तो बैठ के 2 मिनट वहाँ पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। उसके बाद इस पीपल के पत्ते को आपको उठा कर ले आनी है बाबा से मांग कर, और इसे गाय के दूध में उबाल कर पति पत्नी दोनों को रात में सोने से पहले पीना है। और फिर सुबह इस पीपल के पत्ते को किसी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, जो भी आपके घर में आसपास हो, घर के आसपास हो, नदी, कुआं, इस सब में आपको इसे विसर्जन कर देना है। अगर नहीं है तो किसी भी पेड़ के नीचे मिट्टी में इसे आप दबा सकते हैं, इसे आप विसर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होता है। ये उपाय आपको बैसाख महीने में करना है। आपको ये उपाय बैसाख महीने में 3 से 4 बार जरूर करना चाहिए, संतान प्राप्ति की कामना करके। बाबा आपकी सोने गोद जरूर भरेंगे, लेकिन पूर्ण भरोसा करके करिएगा, तभी आपका ये उपाय फल देगा। तो बैसाख महीने अभी चल रही है।